हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग तरह का है, क्योंकि अभी हम लोग x और y रैखिक समीकरण तो पढ़े नहीं है। एक होता है रैखिक समीकरण, वो आगे की चीज है। तो हम एक चर राशि से ही ये सवाल करना है। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि दो लोग हैं, कितने लोग हैं? दो लोग हैं। एक है प्रीतम और एक है विवेक। अगर मैं कहूं कि प्रीतम के पास विवेक से, मान लीजिए विवेक के पास 3 रुपए है। विवेक के पास कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं। तो प्रीतम के पास विवेक से 2 रुपए अधिक है। प्रीतम के पास विवेक से 2 रुपए अधिक है। तो कितने रुपए हैं? कितने रुपए हैं? 5 रुपए। 3 रुपए तो विवेक के पास था, इससे 2 रुपए अधिक है। कितना हो गया? 5 रुपए। बड़े आसानी से कर लिए। सोच रहे हो गुरुजी इतना आसान चीज काहे बता रहे हैं ना, कि तो बड़ा बहुत आसान चीज है। विवेक के पास 3 रुपया है, प्रीतम के पास विवेक से 2 रुपया अधिक है। तो विवेक प्रीतम के पास कितना रुपया है? कितना रुपया है? 5 रुपए। दूसरी बात, अगर हम कहें कि प्रीतम के पास विवेक से 1 रुपया कम है। प्रीतम के पास विवेक के पास 3 रुपया है और प्रीतम के पास विवेक से 1 रुपया क्या है? कम है। यहां पर क्या है? 2 रुपया अधिक है। यहां पर 1 रुपया क्या है? कम। तो कितना रुपया है प्रीतम? कितने रुपया है? 2 रुपये। बड़ा आसान है। 2 रुपया कहाँ से आया? 3 में से 1 रुपया घटा दिए। यानी इससे हम ये समझे कि जहां अधिक होगा कि कितने रुपए अधिक है, तो हमको वही जोड़ना पड़ेगा, और जहां कम कहेगा वहां क्या करेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है? अधिक है तो जोड़ना पड़ेगा, कम है तो घटाना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर अब बताइए, अब मुझे बताइए, अब तीसरा सवाल। अब ध्यान से देखिएगा। विवेक के पास x रुपया है, विवेक के पास x रुपया है, और प्रीतम के पास विवेक से 3 रुपया कम है। 3 रुपया कम है। अब दिमाग पर लगता है जोर पड़ने लगा। विवेक के पास x रुपया है और प्रीतम के पास विवेक से 3 रुपया कम है। तो कितना रुपया हुआ विवेक के पास? 5। कितना रुपया? 5 रुपया। अब दिमाग पर जोर पड़ने लगा। 5 रुपया कहाँ से आ गया भैया? अरे हम x की बात कर रहे हैं, या इसकी कितना हुआ? 2 रुपये। बताइए और उत्तर बनाइए। यहां पर क्या था? विवेक के पास 3 रुपया था, प्रीतम के पास विवेक से 2 रुपया अधिक है। तो जितना रुपया अधिक था उसी को हमने विवेक वाले रुपया में जोड़ दिया। क्या किए हैं? विवेक के पास जितना रुपया था उसमें जितना अधिक था वो जोड़ दिए। 2 रुपया अधिक था तो ये विवेक का रुपया है, और ये जितना रुपया अधिक था जोड़ दिए। नहीं जुड़े क्या? यहां पर क्या था? विवेक के पास 3 रुपया था, कितना रुपया कम है? 1 रुपया कम है। तो विवेक के रुपया में से 1 रुपया घटा दिए। तो ये विवेक का रुपया है, तो ये प्रीतम के पास 3 रुपया कम है। तो किसमें से कौन सा घटाएंगे? किसमें से कौन सा घटाएंगे? x में से कितना घटाएंगे? x में से ये विवेक का रुपया है, विवेक के रुपया में से 3 रुपया घटा दिए, ये प्रीतम का रुपया हो गया। दिमाग झंझना गया क्या? हाँ? अरे वह चीजें लिखे हैं, समझ में आ रहा है? ये कैसे हुआ?
विवेक के रुपया में से जितना रुपया अधिक था वो जोड़ दिए, यहाँ कम था घटा दिए, 1 रुपया कम था तो विवेक वाले रुपया में से 1 रुपया घटा दिए, तब ना 2 रुपया आया। 2 रुपया कैसे आया? बात समझ में आ रही है? अब अगली बात, अगर विवेक के पास x रुपया है, अगर हम कहें कि प्रीतम के पास विवेक से 2 रुपया अधिक है, तब विवेक के प्रीतम के पास कितना रुपया भल भैया? 2 धन, यानी x धन 2, यही हुआ ना? बात समझ में आ रही है? ये ध्यान देना है, अधिक की बात होगी तो विवेक के रुपया में जितना अधिक होगा वो जोड़ देंगे, कम की बात आएगी तो जितना, या सॉरी, यहाँ जितना कम था उतना घटा देंगे और जितना अधिक था उतना जोड़ देंगे। विवेक के रुपया में ही जोड़ रहे हैं, विवेक का रुपया 3 है ना, यहाँ विवेक का रुपया x है, 3 था तो 3 में 2 रुपया अधिक था तो 2 जोड़ दिए, 3 में से 1 रुपया कम था तो 1 रुपया घटा दिए, x में 3 रुपया कम था तो 3 रुपया घटा दिए x में से, x में 2 रुपया अधिक था तो 2 रुपया घटा दिए। और एक ठोक करें और दिमाग पर जोर पड़ाएं। चलिए, विवेक के पास x धन 2 रुपया है। विवेक के पास कितना रुपया है? x धन 2 रुपया। इधर लिख दें, विवेक के पास, चलिए अच्छा, x धन 2 रुपया है। अब प्रीतम के पास इससे 3 रुपया अधिक है। विवेक से प्रीतम के पास कितना रुपया अधिक है? 3 रुपया अधिक है। तो किसमें 3 जोड़ेंगे? किसमें 3 जोड़ेंगे? किसमें जोड़ेंगे? x धन 2। x धन 2 में कितना जोड़ देंगे? 3। विवेक के रुपया में जितना विवेक के पास था, विवेक के पास यहाँ कितना है? x धन 2, जो अधिक है उसको जोड़ दिए तो कितना हो गया? x धन 5 हो गया कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अब ये हो गए हमारे प्रीतम भैया, ये हो गए हमारे विवेक भैया, ठीक है। अब विवेक के पास x धन 2 रुपया ही है, प्रीतम के पास क्या है? प्रीतम के पास विवेक से 3 रुपया कम है। प्रीतम के पास विवेक से कितना रुपया कम है? 3 रुपया कम है। तो क्या करेंगे? घटाएंगे। x धन 2 में से क्या घटाएंगे? 3, क्योंकि इनका रुपया में विवेक के पास जितना रुपया है उससे 3 रुपया कम है। बात समझ में आ रही है? तब बैव लगा पाएंगे। बुझात बा कुछ? तो एक धन है एक ऋण है, तो क्या करते हैं भैया? एक धन रहता है एक ऋण रहता है, तो ऋण में से धन वाला घटा देते हैं। चिन्ह कौन लगाते हैं? जो अधिक रहता है। तो 3 में से 2 घटा दिए, कितना बचा? 1। और चिन्ह किसका लगाएंगे? धन का कि ऋण का? किसका? ऋण का। बहुत अच्छे। तो ये क्या आ गया? x ऋण 1। और एक अठो ये आएगा तब है, नहीं सवलिया को लिख देंगे तो कहेंगे का लिख दिए गुरुजी, हमने तो दिमाग के ऊपर से उड़ गया। जैसे हवाई जहाज घरे के ऊपर से उड़ जाता है, उसी दिमाग के ऊपर से उड़ जाएगा। ठीक है, एक ठोर बताएं, 2 ठोर बता दें। ये 6वां हो गया। 7वां, विवेक के पास x - 5 रुपया है। विवेक के पास कितना रुपया है? x - 5। अब प्रीतम के पास इससे 3 रुपया, मान लीजिए 2 रुपया अधिक है। 2 रुपया अधिक, तो हम क्या करेंगे? विवेक वाले रुपया में कितना जोड़ देंगे? 2 रुपया जोड़ देंगे। तो एक ठो चिन्ह धन ऋण, एक ठो चिन्ह धन। तो हम क्या करेंगे? धन में से, अरे अधिक में से कम को घटाएंगे
और चिन्ह किसको रखेंगे? जो अधिक रहेगा। तो x 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस। वेरी गुड। अब लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है। एक ठो और कर ले। चलिए, मजा आ रहा है लग रहा है। x माइनस 6। विवेक के पास x माइनस 6 रुपया है। अब प्रीतम के पास इससे 3 रुपया कम है। 3 रुपया कम है। तो x माइनस 6 इसमें से क्या करेंगे? 3 रुपया क्या करेंगे? 3 रुपया घटा देंगे। तो सॉरी, अब देखिए यो चिन्ह दोनों बराबर है, तो घटी की जुड़ाई? कहाँ घटाएंगे? दोनों बराबर चिन्ह है। इसके पास 6 रुपया खुद है उधार, 6 रुपया उधार लिया था, 3 रुपया और उधार ले लिया। यो उधार है, यो ऋण माने हम तो के ऋण दे। जैसे विवेक मान लीजिए 6 रुपया ऋण, 6 रुपया दिए, 3 रुपया और दे दिए, दोनों ऋण दे दिए। 6 रुपया पहले ऋण था, 3 रुपया बाद में ऋण दे दिए। कितना हो गया? जुड़ जाएगा ना? 6 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 9। चिन्ह कौन रहेगा? धन कहाँ से हो जाएगा? चिन्ह क्या रहेगा? ऋण। ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तब धन होता है, ऋण में ऋण जोड़ा जाता है तब नहीं। सब भूल गए लग रहा है। ऋण में ऋण जोड़ेंगे तो ऋण चिन्ह होगा, ठीक है। अगर ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तब चिन्ह धन होता है, याद रहेगा। धन में धन जोड़ेंगे तो धन का चिन्ह, ठीक है। और ऋण में धन जोड़ेंगे तो चिन्ह जो अधिक रहेगा, अधिक वाले का चिन्ह जो अधिक रहता है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको मिटा दिया जाए, बताइए अब बात समझ में आएगी ना? चलिए चलिए भैया, अब सवाल लगाया जाए। चलिए देखिए, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। पहले सबन का नाम लिख ले तब कंफ्यूजन है। एक है काकू, एक है बक्सी, एक है काकू, एक है बक्सी। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन, एक है रमनो भैया है, रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। रमन जो हो काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हो, कुल माने तीनों जने के जोड़ दे, काकू का, बक्सी का, रमन के, तीनों के जोड़ दे तो कितना होता? 76। तो रमन ने कितने अंक पाए? रमन ने कितने अंक पाए? तो याद करिए, हमने हर बार यही बताया है कि जो नहीं पता रहता है उसे हम क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? एक्स। तो ये तो एकदम रट गया है। रमन का पूछ रहा है तो रमन का हमने क्या मान लिया? यक्स। अब इसी जगह अब दिमाग पर क्या पड़ेगा? जोर। जोर का झटका धीरे से। अब देखिए, काकू बक्सी ने 7 अंक कम पाए, छोड़िए अभी काकू बक्सी, रमन का देखिए। रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। ये जो रमन है काकू से कितना अंक पाया है अधिक? 3 अंक। यानी रमन वाला 3 अंक अधिक है और काकू वाला 3 अंक कम है। अगर रमन के पास 5 रुपया होता, मान लीजिए रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, रमन के पास अगर 5 अंक होता तो काकू के पास कितने अंक होता? कितना होता? 2 कैसे आता? 5 में से 3 घटा दिए। बात समझ में आ रही है? तो रमनवा के पास यक्स है तो एक काकू बक्सी, काकू कहाँ गया? काकू यहाँ है ना, काकू, काकू के पास 2 होता है, यानी 5 माइनस 3। तो ये रमनवा के पास यक्स है तो ये ककुआ के पास कितना होगा बताइए? ऐसे 3 कॉमन है,
हाँ? बताइए, अरे ये बताइए, देखिए, रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, यानी रमन काकू से ज्यादा पाया है कि कम पाया है, मुझे बताइए। ज्यादा, रमन ज्यादा पाया है, काकुआ का कम है। तो अगर रमन के पास 5 अंक है तो एक ककुआ के पास कितना अंक रहा होगा? कितना अंक? 2 अंक। ये तो बड़ा आसानी से बता दिए। कैसे आया 2? ये रमनवा के अंकवा में से, रमनवा के अंकवा में से 3 घटा दिए, वही ना है, तब ना आया 2। भैया हम अभी पूछे कि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, तो कौने का ज्यादा है, रमनवा का है कि ककुआ का है? कौने का ज्यादा है? रमन का। तो रमन के पास 5 अंक है, तो ककुआ के पास कितना अंक होगा? 2 अंक। और 2 अंक आया कैसे? 5 में से 3 घटा दिए, जो अधिक था, जितना इसका अधिक था वो घटा दिए, तो कम का आ गया, आ गया ना। ये तो बड़ा आसानी से बता दिए। अब दिमाग पर जोर डालिए कि रमन भैया के पास यक्स है, तो ककुआ के पास कितना रहा होगा? यक्स में से क्या घटाएं? क्या घटाएं? 3। बुझा बा? ठीक है, ठीक है ना, मिटा दें इसको। चलिए, ये समझ में आ गया। रमन के पास काकू से 3 रुपया अधिक है। अरे काकू का जितना हो में 3 जोड़ देते, ये आ जाइए, रमन आ जाइए। नहीं, ये दोनों समझ में आया कि नहीं? कैसे लिखे मुझे बताइए, ठीक है ना। अरे यहाँ पर 5 था तो 5 में से 3 घटा देंगे, इसका 2 अंक आ जाएगा। तो यहाँ यक्स है तो यक्स में से 3 घटा दिए। ये रमन काकू वाला मैटर सॉल्व हो गया। अब चले भैया, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। ये काकू और बक्सी में कौने का ज्यादा है? पूछो, पहले मुझे ये बताइए। काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। बक्सी का है ज्यादा कि कम? बक्सी का है ज्यादा है, काकू का है कम है। अगर काकू के पास 5 अंक होता तो बक्सी के पास कितना अंक होता? काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। हाँ, 7 अंक कम पाए ना। तो काकू के पास मान लीजिए 9 अंक होता, तो बक्सिया बेचारे के पास कितना होता? काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। तो पहले मुझे ये बताइए, काकू का अधिक है कि बक्सी का अधिक है? किसका अधिक है? काकू का है। क्या लिखा है ध्यान से देखिए, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, यानी काकू जितना अंक पाया है वो बक्सी से 7 अंक क्या है? कम है। अगर हम कहें कि काकू के पास 9 अंक है तो बक्सी के पास क्या होगा? इससे ज्यादा ही होगा ना। कितना ज्यादा होगा? 7 अंक ज्यादा होगा। 9 में 7, या यहाँ 2 अंक कर दें, यहाँ 2 अंक कर दें, छोटी संख्या ले लें। काकू 2 अंक पाया है तो बक्सी, काकू इससे कितना कम पाया है? 7 अंक। तो बक्सिया का कितना रहा होगा? कितना रहा होगा? 9 अंक। 9 अंक तो बता दिए, लेकिन ये 9 अंक आया कहाँ से भैया? ये 2 में कितना जोड़े? 2 में कितना जोड़ेंगे? 7, तब आया 9। यानी जितना अंक कम था वही इसमें जोड़ दिए ना। बात समझ में आ रही है? काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। कौने का ज्यादा है, ककुआ का कि बक्सिया का? बक्सी का ज्यादा है। तो काकू का अगर 2 अंक है तो बक्सिया उसे 7 अंक ज्यादा पाया होगा ना। या तो हम कहें कि ये बक्सिया 7 अंक ज्यादा पाया है, या ककुआ 7 अंक कम पाया है बक्सिया से। नहीं हुआ अभी ना, वो हम लोग समझ रहे थे। तो अगर ये यक्स है तो यक्स
-3, ये तो काकू का था, इसमें कितना बक्सी को मिला होगा, कितना जोड़ दे, 7। ये बात समझ में आ रही है? बताइए, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें अपना। ये समझ में आया कि नहीं? सबका कैसे कैसे लिखे समझ में आया? ठीक है, यानी ये इसको यक्स, एक धन है एक ऋण है, तो क्या करेंगे, अधिकतम से कम का घटा देंगे, तो 7 में से 3 घटा देंगे, क्या होगा 4। चिन्ह कौन लगेगा, धन की ऋण, धन का। यानी एक लोग के पास x धन 4, एक के पास x, एक के पास x धन x ऋण 3, काकू के पास x ऋण 3, बक्सी के पास x धन 4, रमन के पास x। ये समझ में आया कि नहीं? रमनवा का तो x मान ही लिए, रमन और काकू का तुलना किए तो x - 3 हुआ, इससे इसमें 7 अधिक है, बक्सी 7 अधिक है, या कहें कि काकू बक्सी से 7 अंक कम है। ठीक है, तो ये हो गया x धन 4। अब कह रहा है यदि उनके कुल प्राप्तांक यानी तीनों को जोड़ देंगे, काकू का, बक्सी का, रमन का, तीनों का जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 76। कितना आ जाएगा, 76। तीनों को जोड़ दें, ये हो गया काकू का, ये हो गया बक्सी का, ये हो गया रमन का, तीनों का जोड़ दिए कितना हो गया, 76। ये समझ में आ रहा है? कह रहा है यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 है, यानी इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, कितना हो गया 76। जोड़े भैया, यक्स 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 कितना हो गया 3x, 3 बार जोड़ दिए ना, जैसे 2 धन 2 धन 2, यानी कितना हो गया 6, या 2 का 3 बार गुणा करें, नहीं होगा, तो x का 3 बार गुणा किए, ठीक है, और 2 और 4 कितना हो गया 6, धन 6 बराबर कितना हो गया 76, कितना हो गया, एक ठो ऋण था ना जी, सब गबड़ा दिए, ये ऋण था, x ऋण 3 है ना, x ऋण 3 है, x काकू का x ऋण 3 है, अब बक्सी कहाँ गई ला भैया, x धन 4, ये x, तो ये तो हो गया 3x, ऋण 3 है धन 4 है ना, है तो ऋण 3 धन 4। ये बताइए एक ठो धन है एक ठो ऋण है, तो क्या करेंगे, पहले अधिकतम से कम का घटाएंगे, 4 में से 3 घटाए कितना हुआ 1, चिन्ह कौन सा लगेगा, धन का। चलिए भैया 76, 3x पक्षांतर कर दिए, तो पक्षांतर कर देते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, 76 धन है तो इधर क्या हो जाएगा ऋण, तो 3x बराबर 75, x बराबर ये 3 इधर गुणा है नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, क्या हो जाएगा भाग, अब 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 दूनी 6 3 पचे 15, x का मान कितना आ गया 25, x किसका माने हैं हम लोग, रमनवा का, रमनवा का कितना आ गया 25, कौन सा उत्तर, दूसरा। कितना छोटा सा सवाल था, कितना छोटा सा सवाल है, लेकिन कितना दिमाग को हिला दे रहा है, हिला दे रहा है ना। कुल चक्कर कहाँ है, बस ये समझना कौन ज़्यादा है कौन कम है, कौन अधिक है कौन अधिक जोड़ेंगे कौन घटाएंगे। इसीलिए हम लोग कैसे उदाहरण देखे हैं, 8 ठो, कितने उदाहरण देखे 8 ठो। एक बार इसको फिर से समझ लें, देखिए काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, ठीक, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, तो यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हो तो रमन ने कितने अंक पाए। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जो पूछता है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, ठीक। अब रमन के साथ किसका कहाँ है, रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। अब ध्यान दीजिए, रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए, किसका ज्यादा है, रमन का कि काकू का, रमन का ज्यादा है, काकू का
कम है। तो रमन का यक्स मान लिए, तो इसमें से 3 घटा दें, ये बन गया काकू का। एक्स में से 3 घटा दिए, किसका बन गया? काकू का। अब काकू और बक्सी में देखें तो काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए। ये जो है ये बक्सी से 7 अंक क्या है? कम है, यानी बक्सी का इससे 7 ज्यादा होगा। ये भी कर सकते हैं ना। काकू बक्सी से 7 अंक कम है, ये जो है 7 अंक कम है, तो बक्सी का इससे 7 अंक ज्यादा होगा। तो इसमें 7 जोड़ दिए, यानी x धन 4 आ गया। तो अब x, ये काकू का अंक, बक्सी का अंक, रमन का अंक, तीनों अंक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 76। यानी x ऋण 3, x धन 4, x जोड़ दिए कितना हो गया? 76। ये वाला सवाल हम लोग पक्षांतर वाले में किए हैं। x मानकर जोड़ना, घटाना, पक्षांतर का नियम दो पार्ट में बताए हैं, याद है? जो कंफ्यूजन था। तो x को 3 बार जोड़ दिए, 3x हो गया, ऋण -3 धन 4। तो एक ठो ऋण है, एक ठो धन है, तो अधिक में से कम का घटा देंगे। 4 में से 3 गया 1, और चिन्ह किसका लगाएंगे? धन वाले का। बराबर 76, 3x बराबर 76, यानी पक्षांतर कर दिए, उधर गया 1, तो x बराबर 75/3, यानी x का मान कितना होगा? 25। x किसका माने हैं? रमन का। रमन भैया का कितना आ गया? 25। उत्तर क्या आ गया? 25। कौन सा ऑप्शन? दूसरा। कर लेंगे इस तरह का। बस चक्कर क्या है, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, बहुत सा प्रश्न बना देगा इसमें ना। इसमें कई प्रश्न बन जाएंगे कि नहीं? बन जाएंगे ना। कहेगा इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका एक आध ठो और कर ले इसका, बताइए। चलिए।